जोहार झारखंड। चलिए जानते झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम विभाग ने 28 मार्च 2026 को झारखंड के 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को खुले मैदान और पेड़ के नीचे न खड़े रहने की सलाह दी है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का पहला झारखंड दौरा। अहम कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 28 मार्च 2026 को झारखंड के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार पदभार ग्रहण करने के बाद ये राज्य का उनका पहला दौरा है। इस दौरान वे राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भेंट करेंगे। उपराष्ट्रपति XLRI जमशेदपुर के 70वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे, जहां कई छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। यह दौरा राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश, सभी 7 लोगों की मौत, जांच जारी। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के करमाटांड गांव के पास घने जंगल में रांची से दिल्ली जा रही रेडबर्ड एयरवेज की एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह एयर एम्बुलेंस 41 वर्षीय गंभीर रूप से झुलसे मरीज संजय कुमार को दिल्ली बेहतर इलाज के लिए ले जा रही थी। परिवार ने कर्ज लेकर एयर एम्बुलेंस बुक की थी। मौसम विभाग ने उस क्षेत्र में पहले ही अलर्ट जारी किया था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। रांची में मर्सिडीज हिट एंड रन। वकील ने बोनट पर लटकाकर घसीटा। रांची के डोरंडा क्षेत्र में एक लग्जरी मर्सिडीज कार ने पहले एक महिला को टक्कर मारी। विरोध करने पर कार चालक ने एक युवक को भी टक्कर मार दी, जो गाड़ी के बोनट पर लटक गया। आरोप है कि चालक ने उसे बोनट पर लटके हुए कई किलोमीटर तक घसीटा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और शहर में हड़कंप मच गया। आरोपी की पहचान हाईकोर्ट के एक वकील के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। सरायकेला में ACB की कार्रवाई। अधिकारी 5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। झारखंड के सरायकेला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक सरकारी अधिकारी को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी एक महत्वपूर्ण सरकारी बैठक बीच में छोड़कर रिश्वत लेने निकला था, तभी ACB टीम ने उसे दबोच लिया। ACB ने पूरी योजना के साथ इस जाल को बिछाया था। इस गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस जवान की दर्दनाक मौत। राइफल साफ करते दागी गोली। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक दुखद घटना सामने आई। एक पुलिस जवान अपनी सर्विस राइफल साफ कर रहा था। इसी दौरान अचानक राइफल से गोली दागी गई और वो जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस दुर्घटना ने पुलिस विभाग में शस्त्र सुरक्षा प्रक्रियाओं, आर्म्स हैंडलिंग प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। रामनवमी पर झारखंड में हाई अलर्ट। 10,000 जवान तैनात। ड्रोन से निगरानी। रामनवमी के महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए झारखंड पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। राज्य के सभी 24 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरे राज्य में 10,000 से अधिक अतिरिक्त जवानों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। जुलूस मार्गों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरों से आसमान से नजर रखी जा रही है। हजारों CCTV कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कोई अफवाह न फैले। रांची में ट्रैफिक डायवर्जन। 28 मार्च रात तक मुख्य मार्ग बंद। राजधानी रांची में रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भव्य शोभायात्राओं को देखते हुए रांची पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। 26 मार्च की शाम से 28 मार्च की रात तक शहर के कई मुख्य मार्गों पर सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने की सलाह दी गई है। आपातकालीन और एम्बुलेंस वाहनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नागरिकों से अपील है कि वे यात्रा से पहले पुलिस की गाइडलाइन जरूर देखें। झारखंड में 3 दिन शराबबंदी। रामनवमी पर 27 से 29 मार्च तक प्रतिबंध।
झारखंड सरकार ने रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। पूरे राज्य में 27 मार्च से 29 मार्च 2026 तक शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। सभी शराब दुकानें, बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरे राज्य में पुलिस की विशेष टीमें गश्त करेंगी। गढ़वा में रामनवमी जुलूस पर पथराव, पत्रकार पर भी लाठी। तनाव। झारखंड के गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड मुख्यालय में रामनवमी के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान गंभीर हिंसा की घटना हुई। जुलूस जब कौवाखोह स्थित शिव चबूतरा के पास पहुंचा, तभी महावीर पताका को लेकर विवाद शुरू हो गया। दो पक्ष आमने सामने आ गए और बहस बढ़ने के बाद पथराव शुरू हो गया। इसमें कई लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। इस घटना की कवरेज कर रहे एक पत्रकार पर भी पुलिस ने लाठी बरसाई और उन्हें कवरेज से रोका। पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। खूंटी के मुरहू में रामनवमी रात पत्थरबाजी, पुलिस तैनात। जांच शुरू। खूंटी जिले के मुरहू इलाके में रामनवमी की रात पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के अनुसार जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच विवाद हुआ, जो पथराव में बदल गया। कई लोग हल्के से घायल हुए। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्थिति को नियंत्रण में किया। अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उपद्रवियों की पहचान शुरू की है और जल्द गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। 2 हफ्तों में हाथी हमलों से 23 मौतें। विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने उठाया मुद्दा। झारखंड में जंगली हाथियों के हमले लगातार जानलेवा होते जा रहे हैं। पिछले महज 2 हफ्तों में राज्य के विभिन्न जिलों में हाथियों के हमले में 23 लोगों की जान चली गई है। इस गंभीर मुद्दे को कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने सरकार से बेहतर वन्यजीव नीति, उचित और त्वरित मुआवजा वितरण और प्रभावित परिवारों के लिए ठोस पुनर्वास योजना की मांग की। WI के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 25 वर्षों में रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। रांची। लोहरदगा टोरी ट्रेन सेवा 83 दिन बाद बहाल, यात्रियों को राहत। रांची से लोहरदगा और टोरी तक की ट्रेन सेवा 83 दिनों के लंबे इंतजार के बाद 28 मार्च 2026 से पुनः बहाल हो गई है। रेलवे पुल की मरम्मत के कारण ये सेवा बाधित थी और दक्षिण पूर्व रेलवे KGM ने खुद क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण कर मार्च तक सेवा बाधित रहने की जानकारी दी थी। अब मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनें फिर से पटरी पर आ गई हैं। इस सेवा के बहाल होने से रांची लोहरदगा के बीच हजारों यात्रियों, छात्रों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। XLRI का 70वां दीक्षांत समारोह। ICICI बैंक MD संदीप बख्शी मुख्य अतिथि। जमशेदपुर स्थित XLRI देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में से एक का 70वां दीक्षांत समारोह 28 मार्च 2026 को धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक समारोह में ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक संदीप बख्शी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। MBA और अन्य प्रोग्राम के स्नातक छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। यह समारोह संस्थान की उत्कृष्ट शैक्षणिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। गढ़वा में अफवाह के चलते युवक जिंदा जला। पेट्रोल गैलन से लगी आग। गढ़वा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण पेट्रोल की कमी होने की अफवाह फैलने के बाद एक युवक ने गैलन में पेट्रोल भरवाया और मोपेड पर सवार होकर घर की ओर निकला। राजमार्ग पर तेज रफ्तार इनोवा कार ने उसकी मोपेड को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर से पेट्रोल से भरा गैलन फट गया और पेट्रोल युवक के ऊपर बिखर गया। इसी दौरान आग लग गई और युवक बुरी तरह झुलस गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। रांची में गैस और पेट्रोल की अफवाह। एजेंसियों पर लंबी कतारें। प्रशासन ने दी सफाई। मध्य पूर्व में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की कमी की अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से फैलीं। इसका असर झारखंड की राजधानी रांची में भी दिखा, जहां गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए गैस माफियाओं पर छापेमारी की और कालाबाजारी करने वालों को रंगे हाथ पकड़ा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। देवघर पुलिस का संवाद चैटबॉट। व्हाट्सएप पर मिलेंगी पुलिस सेवाएं। झारखंड पुलिस ने डिजिटलीकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। देवघर जिले में संवाद नाम का व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है, जिससे आम नागरिक घर बैठे ही कई पुलिस सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
इस चैटबॉट के जरिए एफआईआर की जानकारी, शिकायत दर्ज करना, सत्यापन सेवाएं और अन्य प्रशासनिक कार्य आसानी से किए जा सकेंगे। यह सुविधा बुजुर्गों, दिव्यांगों और उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जो थाने तक आने में असमर्थ हैं। यह पहल पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। रांची में रामनवमी पर 15 लाख की चोरी, बंद घर को बनाया निशाना। रांची के पंडरा इलाके में रामनवमी के त्योहार के दौरान चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। घर के मालिक त्योहार में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर चोर घर में घुस गए और लगभग 15 लाख रुपए नकद और जेवरात चुरा ले गए। घर वापस लौटने पर सब सामान लुटा देख मालिक के होश उड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सरायकेला के तिरुलडीह में 3 जंगली हाथियों की दस्तक, ग्रामीणों में दहशत। सरायकेला खरसावां जिले के तिरुलडीह गांव में 3 जंगली हाथियों के झुंड के घुस आने से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। हाथियों ने कई घरों और खेतों में तबाही मचाई। ग्रामीणों ने रात भर जागकर हाथियों को भगाने की कोशिश की। वन विभाग को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और हाथी भगाओ दस्ते को सक्रिय किया गया। हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास जारी है। इस घटना से एक बार फिर मानव हाथी संघर्ष की गंभीर समस्या सामने आई है। कोल इंडिया कर्मियों को 30 लाख तक होम लोन एडवांस, नई शर्तें लागू। कोल इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। झारखंड सहित देश भर के कोल इंडिया कर्मियों को अब 30 लाख रुपए तक का होम लोन एडवांस मिल सकेगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ सेवा शर्तें पूरी करनी होंगी। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए है जो निश्चित सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं। झारखंड में कोल इंडिया के हजारों कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। झारखंड में तापमान का हाल, सरायकेला सबसे गर्म, गुमला सबसे ठंडा। 28 मार्च 2026 को झारखंड के विभिन्न शहरों में तापमान का मिजाज अलग अलग रहा। पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान गुमला में 14.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। रांची में अधिकतम 25.7 और न्यूनतम 14.5 डिग्री, जमशेदपुर में अधिकतम 30.1 और न्यूनतम 18.4 डिग्री, डाल्टनगंज में अधिकतम 30.2 और न्यूनतम 16.5 डिग्री तथा बोकारो में अधिकतम 28.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि का पूर्वानुमान जताया है। रांची सीआईडी ने दबोचा डिजिटल अरेस्ट, जालसाज, लाखों की ठगी का भंडाफोड़। झारखंड सीआईडी ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खतरनाक डिजिटल अरेस्ट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह का मुख्य आरोपी दरभंगा का है, जो खुद को सीबीआई या पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट में रखता था और लाखों रुपए ऐंठता था। पीड़ित घंटों और कभी कभी दिनों तक डर के मारे स्क्रीन के सामने बैठे रहते थे। सीआईडी ने कई राज्यों में समन्वय करके इस जालसाज को दबोचा। झारखंड में साइबर अपराध